नमस्कार। आज मैं 3 ऐसे कैटेगरी के लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिनके बारे में आप जितना जल्दी जान लो, जितना जल्दी समझ लो, उतना आपके जीवन के लिए अच्छा है। तो पहले कैटेगरी का लोग है ऐसे लोग जो मूर्ख हैं। मूर्ख लोगों से कभी मुंह नहीं लगाना चाहिए, उनको कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितना भी उनको समझा लो, कितना भी कुछ कह लो, वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं, वो समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। उल्टा अगर आप बहुत ज़्यादा उनको समझाओगे, बहुत ज़्यादा उनको प्रेशराइज करोगे, तो वो आपका मजाक उड़ाने लगेंगे। वो आपको ही उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, बोलेंगे भाई देखो अब ये ज्ञान देने चले हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के सामने आप जितना शांत रहो ना, उतना आपके लिए सही है, क्योंकि मूर्खों से मुंह लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। उनके सामने शांत रहो, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर। दूसरे कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो अपने आप से दुखी हैं, अपने ही जीवन से परेशान हैं। तो ऐसे लोगों से तो आपको दूर ही रहना चाहिए। अब जैसे अगर आप रोगियों के बीच रहोगे, मान लीजिए चार रोगी है, अगर आप उनके साथ रहोगे तो 5वां रोगी आपका बनने का चांसेस होता है। अगर 4 शराबी के साथ आप रहोगे तो उम्मीद है कि आप 1 महीने के अंदर 5वां शराबी आप ही होगे। अगर इसी के पॉजिटिव साइड का बात करें, अगर आप 4 अमीर लोगों के साथ रहते हो ना, तो 5वां अमीर उम्मीद है कि आप ही बनोगे। उसी प्रकार अगर आप किसी एग्जाम्स में कोई टिप लेने जाते हो, आपका कोई फ्रेंड है जो कि हमेशा दुखी ही रहता है, अगर आप उनसे कभी टिप लेने जाओगे ना एग्जाम के बारे में, वो आपको इतना डिमोटिवेट करेंगे कि भाई बस हो गया आपका भी एग्जाम उस समय। तो ऐसे लोगों से, जो दुखी आत्मा लोग हैं ना, उनसे आप कभी टिप्स मत लो उनसे भी आप दूरी बना कर रखो, क्योंकि वो आपको भी डिमोटिवेट करेंगे। वो अपने ही जिंदगी से परेशान है, तो आपका क्या सुधारने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहा करो। अब तीसरे कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जो थोड़े बदमाश टाइप के हैं। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि अगर आपको कोई दुष्ट व्यक्ति आपको कोई ज्ञान दे रहा है ना, तो आपको वो सुन लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि खोटा सिक्का भी काम का निकलता है। तो दुष्ट व्यक्ति रहे या कोई भी व्यक्ति रहे, अगर वो आपको कोई भी ज्ञान दे रहा हो ना, तो आपको उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आपको उसके टेक्निक को जान लेना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, अगर कितना भी बड़ा कंपनी हो, अगर कोई मैकेनिक है, जैसे कि कोई मोटर मैकेनिक है, उसके पास जो टेक्निक होगा ना मोटर ठीक करने का, हो सकता है कि वो चीज कंपनी के पास ना हो। अभी बोले तो एक रियल एग्जांपल लेते हैं, बोले तो हैकर का। अगर कोई वेबसाइट डिजाइनर है और कोई वेबसाइट हैकर है, तो हैकर के पास जो ट्रिक होगा ना, वो डिजाइनर से ज्यादा बेटर होगा, प्रोग्रामर से ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर प्रोग्रामर के पास वैसा दिमाग होता तो वो हैक होने से नहीं बचा लेता। तो दुष्ट व्यक्तियों का आपको ट्रिक जान लेना है, उनका टेक्निक जान लेना है। और दूसरा बात यह है कि दुष्ट व्यक्तियों से आपको दोस्ती रखना है, लेकिन उनसे संपर्क नहीं रखना है। इसके 2 फायदे हैं। पहला तो यह है कि आपको उनके सोचने के तरीके के बारे में समझ आएगा, उनका कहाँ कहाँ संपर्क है ये आपको समझ आएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो आपका फ्रेंड है, आप तो उनके संपर्क में नहीं हो। अब फ्रेंड होने के नाते वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जल्दी। ज़्यादातर तो यही उम्मीद है कि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि आप उसके संपर्क में हो। संपर्क में होने का मतलब और दोस्ती करने का मतलब थोड़ा अलग है। संपर्क में, क्योंकि अब मान लीजिए मेरा कोई दोस्त है, तो ठीक है मेरा कोई दोस्त है, लेकिन हम उससे 6 महीने से संपर्क नहीं रखे हैं, तो संपर्क अलग है, दोस्ती अलग है। तो आप उनसे दोस्ती रखो, लेकिन संपर्क में मत रहो, क्योंकि गलत प्रभाव आप पे पड़ सकता है। लेकिन दोस्ती रखने से ये होगा कि आपको कोई नुकसान उन व्यक्तियों के द्वारा नहीं होगा। तो आपको इन 3 तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए, बल्कि इन 3 तरह के लोगों से आपको सीखना चाहिए। जितना आप इनसे दूर रहोगे उतना आपके जीवन के लिए अच्छा है। चलो।